नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। पर्सनल लोन के बारे में हमने आपको टाइम एंड अगेन बहुत बार बताया है कि पर्सनल लोन जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन में रेगुलर लोन्स की तुलना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। ऐसे में आप डेफिनेटली काफी ज्यादा मुसीबत में आने वाले वक्त में पड़ सकते हैं अगर आपको पर्सनल लोन लेने का मन कर रहा है तो। लेकिन कई बार इमरजेंसीज बताकर नहीं आती हैं। ऐसे में हमारे सामने एक ही स्थिति रह जाती है, या तो हम लोग कोई क्रेडिट कार्ड ले लें या फिर हम लोग कोई पर्सनल लोन ले लें। तो पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सारे मापदंड के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जो बात आती है एज की, तो एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21 साल का अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड हैं तो। लेकिन अगर बात आती है मैक्सिमम एज की तो डेफिनेटली सैलरीड के लिए यहां पर 61 तक का एलिजिबिलिटी है। हालांकि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी उम्र 60 के आसपास होनी चाहिए। और एक जो बात जो काफी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अगर आपकी एज यंग है, अगर आप अपने 60 से काफी दूर हैं इस वक्त, तो डेफिनेटली बैंक्स आपको पर्सनल लोन देने में हिचकिचाएंगी नहीं। और बैंक्स बेसिकली जो लोग 60 के रिटायरमेंट के बहुत करीब होते हैं उनको पर्सनल लोन देने में बैंक्स काफी हद तक हिचकिचाती है। हालांकि पर्सनल लोन बड़े फटाक से मिल जाता है, लेकिन क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के पास हो तो डेफिनेटली बैंक्स को यहां पर थोड़ी सी झिझक होती है, ये सोचते हुए कि कल के दिन ये बंदा रिटायर हो गया या ये बंदी रिटायर हो गई तो फिर ये हमारे लोन को कैसे चुकाएंगे, ये हमारे लोन के जो किस्तें हैं उसको किस तरह से भरेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आप बाय चांस आप इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप अपने बच्चों के नाम पे ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। अगला जो मापदंड होता है वो है आपका स्टेबिलिटी का मापदंड। स्टेबिलिटी मतलब कि आप कितने ज्यादा, आपकी प्रोफाइल में ठहराव है, कितने ज्यादा आप डिपेंडेबल है, कितने ज्यादा आप सेंसिबल हैं। तो ये बेसिकली इसके भी दो अलग अलग मापदंड है। अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड लोगों के लिए अलग मापदंड है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़े से अलग है। बात आती है अगर सैलरीड की, तो सैलरीड इंसान को कम से कम यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास कम से कम उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में उनको कम से कम 1 साल अपना बिताना पड़ेगा, इस बात को दिखाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए। और डेफिनेटली इसके बाद बैंक्स को थोड़ा बहुत विश्वास आता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, ये बंदा थोड़ा समझदार है और ये जो बंदी है जो भी लोन ले रही है इस वक्त, ये हमारे को डिच नहीं करेगी और लोन की किस्तें भी आराम से चुका देंगे, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि उनकी सैलरी के माध्यम से दिखा पा रहे हैं वो। लेकिन जब बात आती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तो यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग होती है, थोड़े से नियम भी यहां पर अलग होते हैं। तो आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। अगर आप एक फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर हैं, अगर आप एक फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आपको कल के दिन पर्सनल लोन चाहिए तो आपके पास मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा उसको। इसके अलावा आपको अपने मौजूदा बिजनेस जो भी आप चला रहे हैं उसको आपको, अगर आपने 2 साल तक सस्टेन किया है, कंटिन्यू किया है, तो ये भी एक अच्छा मापदंड होता है ये दिखाने का कि हाँ ये बंदे को लोन हम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी है और जो मौजूदा प्रोफेशन ये कर रहा है, जिसका इसको फलाना फलाना अमाउंट का रेवेन्यू आ रहा है, तो ये भी ये पिछले 2 साल से कर रहा है, तो ये बंदा इसको और आगे भी चलाएगा। तो अगर ये हमसे लोन लेता है तो ये हमारे लोन को फॉरफिट नहीं करेगा। इसमें नंबर्स बैंक टू बैंक डिफर कर सकते हैं। हो सकता है कि इतना एक्सपीरियंस की आवश्यकता ना हो, लेकिन एक जो फैक्टर यहां पर ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि फ्रेशर्स को, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज जो लोग अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आसानी से पर्सनल लोन नहीं मिलता है, और जो लोग रिटायर भी होने वाले होते हैं उनको भी आसानी से पर्सनल लोन नहीं मिलता है। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी इनकम। तो आपकी इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि महीने का 40,000 रुपए कमाते हैं, यानी कि साल भर में आप लगभग 4,80,000 से 5 लाख रुपए के आसपास की आपकी सैलरी आ रही है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 7 लाख रुपए तक का लोन एलिजिबिलिटी आराम से मिल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपकी सैलरी थोड़ी और ज्यादा है तो आपका लोन एलिजिबिलिटी भी और बढ़ जाएगा। तो आपकी सैलरी अगर बेहतर है, अगर आपका इनकम बेहतर है, अगर आप एक फ्रीलांसर भी हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टेबल इनकम का सोर्स दिखा रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं कि हाँ मैं इररिस्पेक्टिव जो भी मार्केट कंडीशन है मैं एटलीस्ट इतने पैसे हर महीने कमा लेता हूं, तो ये भी देखते हुए ही आपका लोन अमाउंट का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगा और आपको उतने अमाउंट का लोन भी मिल जाएगा रेस्पेक्टिव बैंक के साथ। और आखिरी फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है आपके पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आप IndianMoney.com हिंदी के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्रेडिट स्कोर के बारे में हमने काफी बार बातें की हैं। तो क्रेडिट स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बेहतर आपको लोन अमाउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके प्रोसेसिंग फी, आपके अन्य जो शुल्क होते हैं लोन लेने की जो प्रोसेस होती है वो काफी हद तक
रिस्पेक्ट आपको कंफर्टेबल हो जाते हैं बैंक्स भी आपके साथ, क्योंकि बैंक्स को भी लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा या ये पर्टिकुलर बंदी आपके लोन को डिच नहीं करेगी, और क्योंकि इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, इनका पिछला इतिहास जो दिखाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा रिलायबल है, ये अपने क्रेडिट्स को इररिस्पेक्टिव जो भी मार्केट कंडीशन है इसको मतलब सकुशल सही टाइम पर चुकाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए डेफिनेटली बैंक्स को भी कॉन्फिडेंस आता है और आपके ओवरऑल लोन एलिजिबिलिटी की जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन नजर आती है बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। 55 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जहां पर इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।